इंदौर में भाजपा कार्यालय के बाहर 22 मार्च 2025 शनिवार को बिहार दिवस पर स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम पर है। हम जब जयकारा लगाया करते हैं कि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो हमें गर्व महसूस होता है। मध्य प्रदेश और बिहार में समानता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इस इतिहास को देखें तो भारतवर्ष में दो ही शक्ति के केंद्र हुआ करते थे, एक सम्राट अशोक का पाटलिपुत्र और दूसरा सम्राट विक्रमादित्य का। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कहने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में छठ महोत्सव के लिए 3 नए तालाब एवं घाट बनाने का ऐलान किया। कार्यक्रम को पूर्व कानून मंत्री एवं सांसद रविशंकर प्रसाद ने वहां मौजूद सभी लोगों से भोजपुरी में पूछा, हाल चाल ठीक बा, सब चकाचक देश में जहां भी रहे बिहार को याद रखें। उन्होंने लालू यादव के बारे में चारा घोटाला का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा और दूसरी पार्टी में इसलिए जब बिहार में आपकी जरूरत पड़े तो अपने रिश्तेदारों को समझाइए और खुद भी अपनी उंगली का सही पार्टी के लिए इस्तेमाल करें, जिससे बिहार में भी विकास की गंगा बहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयशंकर प्रसाद, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सभी विधायक, भाजपा में ग्रामीण के दोनों अध्यक्ष एवं हजारों की संख्या में बिहार के रहने वाले और भाजपा कार्यकर्ता नेता उपस्थित थे। उसके पश्चात मुख्यमंत्री ने नगर और ग्रामीण अध्यक्ष को कुर्सी पर बिठाकर विधिवत पदभार ग्रहण कराया। इंदौर से दिनेश आचार्य की रिपोर्ट। टिकरिया बादशाह और पिपलेहाना दोनों जगह हम छठ पूजा के लिए वहाँ पर अगर घाट बना दें और घाट बना के दो तीन दिन का मेले का आयोजन कर दें तो हमारे बिहार के साथी सब वहाँ पर आकर एक साथ छठ पूजा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आज अगर घोषणा कर देंगे तो सारे बिहार के लोग आपके आभारी रहेंगे। मैं आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता। एक बार फिर से आपको बिहार प्रदेश की बहुत बहुत बिहार दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की, बिहार प्रदेश की। बाकी ट्रेन भी है। दूसरी बात, खूब अच्छा काम करिए और मध्य प्रदेश के विकास में सहयोगी बनिए। मेरी बात को समझिए आप, खूब अच्छा काम करिए और मध्य प्रदेश के अच्छे नागरिक के रूप में मध्य प्रदेश के विकास में सहयोगी बनिए। और तीसरा, जरा बिहार में थोड़ा टाइट भी करिए अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव वालों को कि बिहार ठीक से रहेगी चाहिए। अनु, अब बिहार ठीक रास्ता पर चलेगी चाहिए। समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ? बिहार ठीक से रहेगी चाहिए, अब बिहार ठीक रास्ता पर चले चाहिए। तो लोग करब कि ना करब न जी पक्का, और हाँ करब कि नहीं हो मैत्री में बड़ी छी आँखा दिन करेंगे ना। जाइए मस्त रहिए। आज देखिए, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली से इंदौर आए हैं खाली इस कार्यक्रम के लिए। अब यहां से भोपाल जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय को जाना था, वो उड़ीसा में एक बड़े कार्यक्रम में, और बाकी हम गौरवशाली है कि सम्राट विक्रमादित्य की नगरी से भी मैं आता हूं। मुझे मालूम है कि विक्रमादित्य ने जब अपना अभियान चलाया तो अभियान चलाते चलाते सबसे बड़ी ताकत अगर कहीं मिली है तो बिहार के माध्यम से मिली है। ये गौरवशाली क्षण हमको हासिल हुआ है। जब आज बिहार दिवस की बात कर रहे हैं और बिहार के इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं आज के लिए और समसामयिक होगा। इस नाते से भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सच्चे अर्थों में अगर कोई इस बात के लिए जाना जा रहा है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनने सबने अपने प्राणों को भारत माता के चरणों में अगर चढ़ा करके लोकतंत्र की रक्षा करने का संकल्प लिया तो सच्चे अर्थों में एक गरीब परिवार से निकल करके नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो लोकतंत्र की स्थापना का नया सूर्य प्रकट होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कुलवंश की परंपरा है
कि सच्चे अर्थों में कोई भी परिवार का व्यक्ति, किसी भी कार्यकर्ता को मौका मिले और वो सत्ता के बड़े से बड़े पद पे पहुंचना चाहिए। क्यों एक वंश से पहुंचना चाहिए? एक वंश से पहुंचेगा तो लगातार लोकतंत्र कमजोर होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ ये अपोजिशन वाले सारे, और जब भाजपा की सरकार अपने बलबूते पे बनेगी, मैं मान के चलूंगा कि सच्चे अर्थों में भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र आपके हाथों, आपकी उंगली में आ जाएगा। इसके माध्यम से लोकतंत्र गौरवान्वित होगा। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः एक बार आपका वंदन, अभिनंदन। और जब यहाँ छठ मैया की बात कही है तो वास्तव में छठ मैया के माध्यम से तो मुझे भी आनंद आता। आपने कहा कि यहाँ घाट बनना चाहिए, कोई ने कहा पिपलियाहाना में बनना चाहिए, एक ने क्या कहा टिकरिया में बनना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा दो नहीं, एक तीसरा और महापौर जी ने कहा तीनों जगह बनाए जाएंगे, छठ मैया का धूमधाम से घाट बनाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, छठ मैया का उत्सव होगा, मेला होगा, और मेले को धूमधाम से सरकारी स्तर पर मनाया जाएगा, ये मैं घोषणा करता हूँ। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बिहार का नाम भाई साहब भगवान कृष्ण के नाम पर है। उसका कारण क्या है? हम एक जयकारा लगाते वो भूल जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप बताओ, सब बाहर हुए क्या उससे? सारे के सारे तो अंदर हो गए। हमने भगवान कृष्ण के नाम पर पूरे देश में एकमात्र राज्य है जो अपना नाम भगवान कृष्ण के साथ जोड़ता है। ये आनंद और ये गौरव किसको मिलेगा? एक बार फिर बोलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जो बात आपने कही भाई साहब, जिनके घर गाय वो घर घर गोपाल, इससे अलग कोई हो सकता है क्या? तो हमारे यहाँ तो, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल, जिनके घर गाय का कुल है कि नहीं आनंद? तो आपने यहाँ तो यहाँ से वहां तक पूरे देश के अंदर ययाति के माध्यम से अपने इस देश के अंदर और देश के अंदर हमारी सनातन संस्कृति में दो ही वंश माने गए, या तो रघुवंश या हमारे यदुवंश। इस यदुवंश और रघुवंश की कहानी से सनातन धर्म की संस्कृति चालू होती है। जिनको और आगे खगोलीय दृष्टि से जोड़ो तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इसके बाहर कोई है क्या? ये हमारा अपना समूचा सनातन धर्म इसमें आ जाता। मैं आज के इस अवसर पर ऐतिहासिक रूप से भी बिहार से अपना संबंध जोड़ना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के साथ। खास करके जैसे सम्राट अशोक की बात कही, सम्राट अशोक और उसके परवर्ती काल में लगभग कई सालों तक इस देश के अंदर सत्ता के दो केंद्र रहते आए, एक पटना पाटलिपुत्र के माध्यम से और एक अवंतिका उज्जैन के माध्यम से। ये सदैव ऐतिहासिक रूप से दोनों के संबंध रहते आए। जिसने सम्राट का पद धारण किया, पूरे देश के ऊपर शासन किया, वो बिहार से पाटलिपुत्र के सत्ता के ऊपर बैठ करके सत्ता के नियंत्रण करते थे। लेकिन बाद के इस शेष भारत के हिस्से में युवराज जो बनता था, भावी सम्राट जो बनता था, वो अवंती का जनपद में आकर के यहाँ सत्ताधीश होता था। अशोक यहीं से गए थे। 10 साल तक अशोक अपने 2 बच्चों को, यहाँ संघमित्र और महेंद्रा, ये जो हमारे बीच में से दोनों बौद्ध विहार के नाते से श्रीलंका गए। वो इतिहास मध्य प्रदेश से जुड़ता है, लेकिन ये केवल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।